राधे राधे आप सभी को। आज हम पितृपक्ष की कथा सुनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और पितृपक्ष में हम हमारे पितरों के लिए तर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं और पंडित को भोजन कराते हैं, पितरों का भोग लगाते हैं। कई बार हमारी छोटी मोटी भूल के कारण पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। वैसे तो पितृ कभी भी अपनी संतानों का बुरा नहीं चाहते, वो उन्हें खुश ही देखना चाहते हैं, किंतु कभी कभी उनकी संतानों के द्वारा उनकी अपेक्षा से वो नाराज हो जाते हैं। तो हमें हमारे पितरों का अच्छे से तर्पण करना चाहिए, अच्छे से पंडितों को भोजन कराना चाहिए, पितरों का भोग लगाना चाहिए और पितृपक्ष की जो कथा होती है हमें वो भी सुननी चाहिए। इसे सुनने से हमारे किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली में पितृ दोष हो या पितरों के द्वारा कोई हमें संकट आ रहा हो तो वो भी दूर हो जाएगा। और पितृपक्ष की कथा कुछ इस प्रकार है। पितृपक्ष की कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वैसा नहीं करेगी तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम काज कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोका नहीं, वे रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर चिल्लाने लगे और गाने लगे, भोगी के घर में धन हो जाए, भोगी के घर में धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जिस प्रकार पितृदेव भोगी पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार हम पर भी प्रसन्न हुए। राधे राधे मित्रों।